नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। नमस्कार, हम इस समय रविंद्र भवन में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कई सारे शिक्षक महोदय हैं जिनको आज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले उन्हें मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया है और मेमेंटो में लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं। आरा जिला से हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? मुझे लगता है कि पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। पहली बार, इस बार हर बार से ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे तो ये 12वां शिक्षक सम्मान समारोह था और इस बार बहुत ज़्यादा सभी ज़िले से जो हमारे शिक्षक और विद्यालय के संचालक महोदय हैं बहुत उत्साहित रहे। कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं क्या? जी नहीं, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं जगदीशपुर के प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ये एसोसिएशन। कहिए कि क्या कहेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो अभी एक बहस चल रही थी कि 25% आपको मुफ्त में पढ़ाना है और इसका कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, तो ये जो बॉन्डिंग दिन से पढ़ा रहे हैं सर, अब सरकार पैसा नहीं दे रही है। हम लोग तो सरकार का जब से आदेश आया है आरटीई के तहत हम लोग सब पढ़ा रहे हैं और जितने बच्चों को पढ़ाया गया सबका ज्ञानदीप पोर्टल पे डाल भी दिया गया है, लेकिन सरकार इस मामले में फेल है, असफल है कि हम लोगों की मेहनत का मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। एक जिला अध्यक्ष बोल रहे थे कि जो सरकार का पोर्टल है 4 गो बना है वो काम नहीं करता है सही से। नहीं, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से, लेकिन काम तो करता है, ऐसा नहीं है। ज्ञानदीप पोर्टल पे तो सभी बच्चों का डाउनलोड हो गया है। एक और सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल जो है, तो प्राइवेट स्कूलों को इतना ज़्यादा क्यों भवन का और ग्राउंड का और हर चीज़ का के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जबकि सरकारी स्कूलों में वो बात देखने को नहीं मिलता? इस बात पे सरकार के अगर पदाधिकारी से हम कहते हैं कि भाई सिर्फ आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ आप वो सरकारी स्कूल के देखने वाले आप कौन होते हैं। जबकि इस तरह की बात आती है तो हमारे जो भी स्कूल के संचालक हैं इस बात को कहते हैं कि आप देखिए ना, आप तो एक कट्ठा में 8 तक क्लास चलाते हैं, हम लोगों ने तो उससे बेहतर व्यवस्था रखा था, लेकिन कि आप उसको मत देखिए, आप अपना देखिए। बहरहाल उसके हर बावजूद चीज़ तो बराबर होना चाहिए ना, इक्वलिटी होनी चाहिए ना। इक्वलिटी है कहाँ? एक तरफ सरकार कहती है कि अभी आप अगर डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं तो 7 बीघा ज़मीन चाहिए आपको उसके लिए। अभी कुछ कॉलेज हैं जिनके पास 1.5 बीघा 2 बीघा ज़मीन नहीं है लेकिन चल रहा है। तो सरकार की पॉलिसी को क्या कहिएगा, क्या कहिएगा बोलिए? आरा के आप मगध महिला जो है महादेवानंद महिला कॉलेज को आप देख लीजिए, उसका 2 बीघा ज़मीन नहीं है लेकिन वो चल रहा है। अगर आप खोलने जाइए, हम खोलने जाएं तो सरकार कहेगी कि आप 7.5 बीघा ज़मीन लाइए, तब आपका प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इसके लिए किस तरह का पहल करती है? हम लोग तो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं भाई, और सरकार का जो आदेश होता है उसको हम लोग फुलफ़िल करते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि भाई हम लोग को रिलैक्सेशन मिले, ज़्यादा प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि आपसे ज़्यादा हम लोग बच्चों को तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं और हमारे ही बच्चे ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। एक सवाल, अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए तो फिर क्या सरकारी स्कूल से बच्चे उस तरह से बनकर निकल पाएंगे? वो तो उसमें से भी निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें एजुकेशन की बात जहाँ तक है, उन पे उसमें नहीं मिल पाएगा सर, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ जाने आने में परेशान है। और इतना इस बार जो कर दिया गया है सिस्टम की, सुबह इतना बजे आना है, आपको बायोमेट्रिक करना है। परेशान है सर, पढ़ा कम रहे हैं और इतना ना उनको काम दे दिया गया है कि पढ़ा कम रहे हैं और जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं उनको काम, उसी में वो परेशान है। सवाल और है कि जो सैलरी आप अपने स्कूलों में टीचर्स को देते हैं और सरकार अपने स्कूलों में टीचर्स को देती है, ज़मीन और आसमान का फासला होता है। अगर उतना जो टीचर को उतना सैलरी जो सरकारी सैलरी है, उतना सैलरी अगर प्राइवेट स्कूल के टीचरों को मिले तो क्या हो जाएगा, किस तरह का क्रांति आ जाएगा? देखिए, हम तो कम पैसे में भी अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं कम पैसे में भी अच्छा पढ़ाते हैं, अगर उतना मिल जाए तो खैर पूछना ही नहीं है। शिक्षा के जगत में क्रांति आ जाएगी, शिक्षा की क्रांति आ जाएगी। कम पैसे में 5-7 हज़ार में आग लग जाएगी। शिक्षा की कई गुना नीचे हैं आप। बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शहबाज वारिस खान और प्रेसिडेंट जगदीशपुर ब्लॉक
डिस्ट्रिक्ट भोजपुर है। तो हमारे साथ शहबाज वारिश खान हैं और ये भोजपुर ज़िला से हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम बहुत ही कम पैसों में और अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था रुक गई तो कहीं ना कहीं भूचाल आ जाएगा और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे जितना उन्हें पढ़ना चाहिए। और जो सरकारी स्कूल हैं वो परेशान है सिर्फ आने और जाने में, पढ़ाएंगे क्या। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।